वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना प्लीज़। ये वंशन फैनफिक है, यू किल मी हिस्टोरिक है। यू किल मी का मतलब 13 पार्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आइंग ज़िद करती है कि उन तीनों के साथ उनसे जाना है, लेकिन उन तीनों में से कोई भी उसे लेके जाना नहीं चाहता था। तो इसलिए लैंजन उसे मनाता है और बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती। तो ऐसा बोलता है फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। वो उसे मना लेता है। मनाने के बाद वो 7-8 घंटे लग जाते हैं उन्हें, उनका काम ख़त्म भी नहीं होता। सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, मतलब रोक के रखे थे। तो इसीलिए उसने रोका था, उन तीनों ने जाके रोका था। और भी बहुत से काम थे जो करने थे उन्हें, उन लोगों को। तो इसीलिए तो लैंसन और सोंगलन और शाओ शिनचैन जब आ रहे होते तो तब वो ना आइंग के लिए बहुत सारे कैंडीज, चॉकलेट, चिप्स, बहुत से चीज़ें लेके आते हैं, क्योंकि आइंग को उन्हें पता था आइंग बहुत गुस्सा होगा कि उसे लेके नहीं गए और ये क्या वो क्या मुझे नहीं लेके गए, तो ऐसा बोलेगा वो। और बहुत टाइम से वो लोग नहीं थे। तो सोंगलन बोलता है कि मैं आइंग के लिए सब लेके जाता हूँ। फिर लैंजन भी उसके लिए बहुत कुछ लेता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, तो बहुत कुछ लेते हैं। फिर दूसरी तरफ मैडम यू और यान ली उसे समझा के थक गए हैं कि उसके मम्मा पापा आ जाएंगे, शांत से बैठ जाओ। फिर भी वो शांति से नहीं बैठ रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो ना इसीलिए ना मैडम यू से डांटती है। तो ना वो मुंह फुला के वहाँ से मतलब वो बोलता है कि नहीं, मुझे मम्मा पापा चाहिए। फिर ये मिस्टर यान से समझाती कि तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ा सा काम कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करो ऐसा। फिर वो ना समझ जाता है, बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ना भूख लगी है, मुझे कुछ खाने दो। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अब तुम्हारी फेवरेट चीज़ें बनाती हूँ। फिर वो अच्छा वो ना यान बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वहाँ पे लैन शिचेन भी आते हैं और देखते हैं यामी उसके लिए खाना बना रही है और आइंग वहाँ पे बैठा हुआ है। वो ना सब लोग मतलब और जिएंग चैन तो वो ना उसमें सिर्फ विंग को ही देख रहा होता है। सब लोग समझ रहे थे कि विंग है और यानी के ऊपर वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है। तो इसीलिए विंग है, सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि विंग है। यानी कभी कभी तो उसे विंग भी आशिन बुला लेती थी। फिर वो बोलते कि सॉरी आइंग, तुम आइंग हो, आशिन नहीं। फिर वो बोलते इस ओके, कोई बात नहीं, आपको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई ज़्यादा कोई मतलब क्या नहीं है। तो वो ना बहुत कुछ मतलब उसके लिए बनाता है। मैडम यू भी बनाती है। सब लोग चौंक जाते हैं कि मैडम यू किसी के लिए, जियांग चैन के लिए भी खाना नहीं बनाती थी, लेकिन वो आइंग के लिए खाना बना रही है। मतलब सब कुछ बहुत चेंज हो रहा होता है। तो इसलिए ना सब लोग बोल रहे होते कि मैडम यू भी चेंज हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सब पता था कि विंग ने उसके बेटे के लिए क्या क्या किया, क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए और क्या क्या उसके साथ हुआ। तो सब लोग ना विंग को बहुत मिस कर रहे थे। मतलब वो लिटरली मैडम यू तो रोने लगती थी कभी कभी कि उन्होंने उनकी गलतियाँ, मतलब जब विंग था तो उसकी कदर नहीं थी, अब नहीं है इसलिए बहुत कदर है। बोलते ना कभी कभी चीज़ों की कदर वक्त रहते करनी चाहिए, वक्त गुज़र जाता है तो वो भी गुज़र जाता है। इसीलिए वक्त रहते इंसानों की कदर करनी चाहिए, वक्त की भी कदर करनी चाहिए। तो इसीलिए मैडम यू भी ऐसा बहुत उन्हें रिग्रेट होता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, मतलब बहुत रिग्रेट। तो ना वो रोने लगती है। फिर आइंग जाके उसकी आँखों को पानी को पोंछता है, बोलते हैं आप रो क्यों रही हैं। फिर वो बोलता है कि मेरे कर्मों की वजह से किसी एक बच्चे को मैंने बहुत तड़पाया था, वो मेरे पास था,
वो हीरा था, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाई। फिर आइंग बोलता है जो गुज़र गया है वो गुज़र गया है और उसे हम वापस नहीं ला सकते। हम हमारे इस वक्त को भी अच्छा बना सकते हैं। जो नहीं है उसके बारे में सोच के दुखी होना, हाँ हमें दुखी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम खुद को रोक तो नहीं सकते। कहते ना, लाइफ चलने का ही नाम होता है। तो इसीलिए आपको भी सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो ऐसा बोलता है। फिर वो ना मैडम यूँ बोलती कि मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। फिर ना आइंग थोड़ी देर सोचता है, बोलता है हाँ। फिर ऐसे करके उसे बहुत मतलब वो बहुत परेशान करता है। अब लैन कुरैन भी अभी उससे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सोंगलेन और शाओ शिनचैन का बेटा था, तो इसलिए वो बहुत मस्ती करता है। लेकिन उसे क्या बोलता है, उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। वहाँ पे वांग जिशुआन सिर्फ उसके पापा को बोल रही थी कि मुझे लंजन से शादी करनी, मुझे लंजन से शादी करनी, मुझे लंजन से शादी करनी। फिर उसके पापा ना एक बार तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कि लंजन तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो बोल रहा है कि उसके अंकल को मैंने बोला, लेकिन उसके अंकल उसे मना नहीं पा रहे, और अभी तो उसके अंकल भी नहीं मान रहे। तब कुछ दिन पहले तो वो मान रहे थे, लेकिन अभी तो वो भी नहीं मान रहे। तो तुम अपना मुंह बंद रखो। वहाँ जिशवान, तुम ना बहुत ज़्यादा बोल रही हो। फिर वो ऐसा बोलता है। फिर वो ना ऐसा करके फिर ऐसा होता है। फिर वांग जिशन रोने लगती है, उसके पापा को पकड़ के बोलती है पापा मैं लंजन से बहुत प्यार करती हूँ। और उसके पापा बोलते हैं हाँ मुझे पता है बेटा, तुम लंजन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। तो तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बस सब कुछ चेंज हो रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और मुझे लगता है लैन कुरैन आइन का हाथ लंजन के लिए मांगने वाले हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं, लंजन सिर्फ मेरा है पापा। फिर वो बोलता है बोलने से नहीं होता है, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता। वो फिर से वो नहीं चाहते कि तुम कुछ भी करो। क्या तुम समझ नहीं आ रहा है कि लंजन तुमसे प्यार नहीं करता है और वो तुम्हें नहीं चाहता है। ये फाइनल है, मैं और अपने आप को नीचे नहीं ला सकता। मैं बहुत नीचे गया हूँ जिशवान तुम्हारी वजह से, लेकिन और नहीं, और क्या करूँ मैं, बताओ। उसके पापा ऐसा बोल रहे थे और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे वांग जिशन रोने लगती है, बोलती कि मुझे चाहिए, मुझे लंजन चाहिए। तो ना वो प्लान करती कि वो आइंग को कुछ कर देगी, और वो समझता है कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो वो ऐसा बोल रहा था। वो सोच रही थी कि आइंग तुम्हें मरना होगा, जैसे विंग मरा था तुम्हें भी मरना होगा। जो भी मेरे लंजन के पास आने की कोशिश करेगा मैं उसे मार दूंगा, और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो लंजन की वाइफ बन सके। तो ना ऐसा बोलती है और उसकी आंखें लाल हो रही होती है। तो ना लाल लाल आँखें को लेके बड़ी बड़ी पम्पली। फिर ना दूसरी तरफ आइंग क्लाउड रेसेस में घूम रहा था, वहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा, कूद फाद सब कुछ कर रहा था। तो लैन कुरैन कुछ कर नहीं पाते, उन्हें सिर्फ गुस्सा आ रहा था कि ये सिर्फ इसके मम्मी पापा की ज़रूरत है, इसलिए वो इतना झेल रहे हैं। लेकिन नहीं, लैन कुरैन इसलिए नहीं झेल रहे थे उससे, क्योंकि वो उसकी चंचलपन को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। क्योंकि एक के चंचलपन को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, एक की ज़िंदगी उनकी वजह से ख़राब हो गई थी। तो दूसरे एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना हो, तो ये ऐसा चाहते थे। और सब लोग सोच रहे थे कि लैन कुरैन सोंगलेन और शाओ शिनचैन से डर के सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सोंगलेन और शाओ शिनचैन के डर से नहीं। वो चाहते थे कि आइंग अपनी धुन में ही रहे, क्योंकि उन्होंने एक बार विंग पे पाबंदी लगा के देखी थी
उस बच्चे की ज़िंदगी कितनी कितनी मुश्किलात थी उसको, लेकिन फिर भी उन्होंने रहम नहीं किया। तो उन्हें थोड़ा सा गिल्ट था, तो इसीलिए वो ना आइन को रोक नहीं रहे थे। तो सब लोग सोच रहे थे कि क्या बोलते हैं, सॉन्गलैन और शाओशिनचेन की वजह से, लेकिन उसका उल्टा था। उन्हें अब मज़ा आ रहा था कि एक बच्चा 17-16 साल का बच्चा, 17-18 साल का बच्चा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो 17-18 साल का बच्चा ही है, तो इसलिए उसकी मासूमियत छीनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी नेफ्यूज़ की मासूमियत तो पहले ही छीन चुके थे। तो इसीलिए ना वो छीनना नहीं चाहते थे कि उनका नेफ्यू तो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया। तो इसीलिए ना उन्हें बहुत ज़्यादा कहते हैं मतलब पेन होता था कि वो अपने नेफ्यूज़ को सिर्फ रूल्स में, रेगुलेशंस में उनकी ज़िंदगी जीने ही नहीं दी उन्होंने। तो उन्हें बहुत गिल्ट था, तो इसकी वजह से तो आइन वहाँ पे जाता, यहाँ पे जाता, कूद फान करता। तो वांग जिशुआन ना उसके पापा से बात करके आधा घंटे के बाद अपने मुँह दूध अपने आप को फ्रेश करके बाहर आती और देखती आइन यहाँ दौड़ रहा है, मैडम यू उसके पीछे है, यान ली उसके पीछे है, जिनचा उसके पीछे, और लैन शिचेन भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, बोल रहे थे कुछ खा लो कुछ खा लो, और बोल रहे नहीं, वो ऐसे पकड़ रहे थे, वो वहाँ से पकड़ रहा था। वो सब खेल रहे थे, लैन शिचेन भी हंस रहे थे और उसके साथ खेल रहे थे। तो उसे देख के ना बहुत ज़्यादा चिढ़ मच जाती है उन्हें कि क्यों उसे ही क्यों सब कुछ प्यार मिले, उसे ही क्यों मिले सब कुछ, फिर ऐसा बोल रहा था। दूसरी तरफ वांग जिशुआन को तो मतलब ये देख के मतलब वो सब हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। अभी लैन कुरेन भी उसके साथ हंस रहे थे और बोल रहे थे कि आइंग ऐसा मत करो, वो स्ट्रिक्टली बोल रहे थे, लेकिन आइंग सुन नहीं रहा था। तो बोल रहे थे मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँगा। फिर वो बोलते दे दो, कोई बात नहीं, मैं पनिशमेंट पूरी करके फिर से कर दूँगा। फिर ना लैन कुरेन भी अपने सर को पकड़ के वहाँ पे ना वहाँ से चले जाते अपने सर को शेक करके। ये देख के वांग जिशुआन और भी चिढ़ मच जाती है उन्हें, बोल रहे थे कि क्यों 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 ऐसा क्यों कर रहे हो, सब लोग अपने आप मतलब ही है। उन्हें लगता था कि सब लोग आइन को ही लैन को देना चाहते थे, और ये सच बात भी थी। लैन कुरेन और लैन शिचेन ये सोच रहे थे कि वो सॉन्गलैन और शाओशिनचेन से बात करेंगे कि उनके भाई की और उनके नेफ्यू की शादी हो जाए उससे, तो ऐसा बोल रहे थे, तो ऐसा सोच रहे थे। तो इसीलिए तो वो ना बहुत गुस्से में हो जाती है और वो प्लान करती है कि विंग को अकेले पाके वो कुछ कर देगी, क्योंकि विंग कल्टिवेट नहीं कर सकता था, उसे नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि उससे वो वीक था, उसकी हार्ट प्रॉब्लम थी। और ये वांग जिशुआन बहुत अच्छे से जान गई थी कुछ दिनों में, क्योंकि विंग की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी अगर उसे कोई डांट देता था। अगर सॉन्गलैन शाओशिनचेन उसे डांट देता था तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो सॉन्गलैन और शाओशिनचेन पागल हो जाते थे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सॉन्गलैन और शाओशिनचेन उसे मार डालेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन वो ना लैसन की ज़िंदगी में आइन को आने नहीं देना चाहती थी। दूसरी तरफ सॉन्गलैन और शाओशिनचेन मार्केट जाते हैं, मार्केट से सब कुछ लेते हैं। लैसन भी उसके लिए तांग हुलू लेता है, उसकी फेवरेट। तो सब लोग वो चीज़ों लेके आ रहे होते। शाम हो गई थी, शाम के 5:30 बज गए थे और सुबह निकले थे, तो बहुत वक्त गुजर गया था। तो फिर वो देख रहे थे सॉन्गलैन शाओशिनचेन और लैसन जब आ रहे थे सब कुछ लेके, वो देखते हैं उसके आइन के पीछे मैडम यू, जियांग चैन, जियांग यान ली, अब क्या बोलते हैं, वेंचिंग और लैन शिचेन भी पीछे पड़े हुए हैं कि कुछ खा लो। उसे पकड़ने के लिए वो भाग रहा था, वो आ जा रहा था, उन्हें सब कुछ मतलब खेल रहे थे तो सब लोग। फिर वो ना लैसन को देखिए बहुत अच्छा लगता है कि उसके भाई किसी के लिए इतना कुछ मतलब उसके भाई भी हंस रहे थे,
2 साल हो गए थे कि उन्होंने उसके भाई को हंसते हुए नहीं देखा। तो लेंजन को भी अच्छा लगता है कि वो भी आइंग के साथ सब लोग खेल रहे हैं। चेंग चंग तो उसे पकड़ के उसे ना बिठा देता है और बोलता है अभी तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर विंग मुंह बना के बोलता है तुमने चीटिंग की है जेन चेंग। फिर ना सॉन्गलेन बोलता है वी आइंग वो तो आपसे बड़े हैं, उन्हें तमीज़ से बात की करो। फिर ना विंग आइंग अपना मुंह फुला लेता है। आप इतनी देर बाद और आप ये मुझे बोल रहे हो, आप मुझे डांट रहे हो मम्मा, आपसे मुझे बात नहीं करनी। फिर ऐसा बोलता है। फिर वो ना बोलते हैं मेरा बेबी प्लीज़ आप। फिर वो ना सब लोगों को माफ़ी मांगता है, बोलता है कि आइंग ने आपको सब लोगों को बहुत परेशान किया। फिर यानी बोलती नहीं हमें बहुत अच्छा लगता है कि आइंग ऐसा करता है, वो बच्चा है। फिर वो बोलते हैं हाँ थैंक यू। फिर वो सब लोग उसे सॉन्गलेन और शॉशिंजन थैंक यू बोलते हैं और आइंग को भी थैंक यू बोलने के लिए बोलते हैं कि थैंक यू बोलो। फिर वो बोलता है ओके थैंक यू, सॉरी थैंक यू। फिर वो बोलते हैं तुम क्यों उन लोगों पे एहसान कर रहे हो आइंग। फिर बोलता है वो ना ऐसा बोल के अपने रूम में ऐसा करके ना चला जाता है। और वो ना सॉन्गलेन और शाओशिन को देखता भी नहीं, वहाँ से मतलब नाराज़ होके चला जा रहा था। और उसके पीछे सॉन्गलेन और शाओशिन सबसे माफ़ी मांगते हैं, बोलते कि हमें आइंग को माफ़ कर दीजिए, वो थोड़ा सा उसने आपको लोगों को परेशान किया। सब लोग बोल रहे थे कोई बात नहीं। दूसरी तरफ लेंजन उसके पीछे जाता है, बोलता है उसे ना कैंडीज तांग होलू देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए। फिर बोलता है तुम मेरे लिए तांग होलू लाए हो, बोलता है थैंक यू। वो ना बहुत क्यूट लग रहा था, एकदम क्यूट सा बोलते हैं ना, एक क्यूट सा बनी डॉल ऐसा लग रहा था। उसकी बनी तीत थे, बहुत खूबसूरत थे। उसने थैंक यू बोला था। तो इसीलिए मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना प्लीज़ गाइस। आई लव यू गाइस, बाय बाय।